माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स वे ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एज हेल्थ इज इम्पोर्टेंट। तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि दैट हु विल यू मैरी, हु इज योर पार्टनर, ऑब्वियसली हु इज अ लाइफ पार्टनर एंड डेफिनेटली इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हैं दैट हु इज कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपके जीवन साथी कौन है, कब आप उनको मिलेंगे, हु व्हेन एंड हाउ विल यू मीट दिस पर्सन। हम बहुत सारे इंट्यूटिव कार्ड्स को यूज़ करेंगे। इनिशियल्स तो हम यूज़ करते ही है, लेकिन ये सारे कार्ड्स भी इंपॉर्टेंट है। टैरो से देखेंगे ऑफ कोर्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। सो आप बाय पिक्चर सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर ग्रुप ए एंड दिस इज़ फॉर ग्रुप बी। ये ग्रुप ए के लिए है, ग्रुप बी के लिए है। ओके, और अगर आप चूज़ नहीं करना चाहते हैं बाय पिक्चर बाय कार्ड तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। द इजीएस्ट ऑप्शन इज द बर्थडे। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th एंड 31st, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26th, 27th एंड 30th, जो आपके स्क्रीन पे जा रहा होगा। ओके, सो लेट्स सी, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए से, और अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया या किसी और के लिए भी जानना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय हेलो ग्रुप ए। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 16, 10, 12, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th एंड 31st, या अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है, सो ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलो देख लेते हैं। तो मैं इस कार्ड के बारे में ऑब्वियसली आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे ये इंसान जो है, यहाँ पे दो पिक्चर्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इस तरह के इंसान है जो जनरली अपने पास्ट से बहुत कुछ लेसन्स सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत कार्मिक इन्फ्लुएंसेस इस इंसान की लाइफ में हुआ है। इनके पास्ट इधर बहुत ज़्यादा गुड एक्सपीरियंसेस रहा है या बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंसेस रहा है। बहुत ही बदतर से बदतर हो सकता है या बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, एक के बाद एक जो मेमोरीज जमा हुआ है ना, जैसे जमा पूंजी है, उस तरह से जमा पूंजी हो रखी है। ठीक है, और इनको जो है ना फर्क पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द पास्ट। ये इंसान जो है अपने पास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है ना वो जीते हैं, और आप बोल सकते हैं कि दे आर सच पर्सन, ओके, हु टेक लेसन फ्रॉम द पास्ट एंड कैरी आउट इन द फ्यूचर। भविष्य में उस लेसन से, उस मिस्टेक से उन्होंने क्या सीखा है उसको और फ्यूचर में ये दोहराते नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा वाइज इंसान है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, काफ़ी मच्योर, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, भले यंग एज हो, ठीक है, या मिडिल एज पर्सन हो, लाइक दिस। ओके, सो हु विल यू मैरी? दे कैन बी रियली सोफिस्टिकेटेड, दे कैन बी रियली एरिस्टोक्रेट पीपल। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना, इनका जो है यूनिफॉर्म भी बहुत खास स्पेशल हो सकता है। कोई स्पेशल कैटेगरी या डेजिग्नेशन में इनका नौकरी हो सकता है, कोई स्पेशल पोस्ट में ये हो सकते हैं। आई डू थिंक सो दैट उनके बॉडी लैंग्वेज से इस तरह से मुझे दिख रहा है, दे आर इन देयर इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, स्पेशल आर्ट्स हो सकते हैं, फोटोग्राफी हो सकता है, वीडियोग्राफी, ऑब्वियसली ब्लॉग्स, कंटेंट क्रिएटर, एनीवन। ठीक है, या इनटू द फील्ड ऑफ पब्लिसिटी, ऑब्वियसली प्रमोशंस, एडवर्टाइजमेंट्स, ठीक है, पब्लिक रिलेशनशिप्स, इस तरह से ये हो सकते हैं। आई कैन ऑल्सो सी दैट ये कोई मेटेलिक इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, मेटेलिक। ऑलराइट, व्हाट आई कैन सी नाउ, लेट मी सी। अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में जो भी ग्रुप ए में है, 1st, 5th, 6th, 8th, 10th, 12th, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th एंड 31st, who is their life partner, who will they marry। इनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली कौन आने वाले हैं एज ए लाइफ पार्टनर, एंड कैसे वो मिलेंगे, कौन है वो।
So 1, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22nd, 23rd, 24th, 28th, 29th and 31st. Who will they marry? Okay. We do have the 10 of Wands. यहाँ पे है 9 of Pentacles. I hope आपको सब कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं. We do have 7 of Cups. 2 of Pentacles. We do have the Magician. Yes. इनका हेयर स्टाइल कुछ यूनिक हो सकता है. मैं पहले ही बता देती हूँ आपको. थोड़ा सा ब्लॉन्ड हो सकता है इनका हेयर स्टाइल, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो. ओके. ऑलराइट. नाइट ऑफ वैंड्स. So who is this person? We do have again the High Priestess. And we do have the Fool card. Okay. Bottom of the deck हमारे पास आ रहा है Strength. So यहाँ पे है Aries, Leo and Sagittarius. मेष, सिंह, धनु राशि है. We do have Taurus, Virgo and Capricorn. वृषभ, कन्या और मकर राशि है. कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन है. मीन राशि है. मिथुन राशि है यहाँ पे. मेष, सिंह, धनु है. कुंभ राशि है. The numbers like 1, 2. 2 is very important. 7, 9 and 10 are very important. 22, 22, 222 हो सकता है कि आप देखें. Even 8. Now, ये इंसान अपने पैसों से, ठीक है, हो सकता है कि ये कोई ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हो जहाँ पे मे बी इट इज़ लाइक अ स्टॉक एक्सचेंज, मे बी इट इज़ लाइक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिपॉजिट, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोल सकते हैं या रेट ऑफ रिटर्न आप बोल सकते हैं, थोड़ा फ्लक्चुएट तो करता ही है. सो दे इन्वेस्ट इन सच पॉलिसीज जहाँ पे पैसे को बहुत ही ज़्यादा इधर आप को बहुत फास्ट रेट में हो सकता है कि ये बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको चाहिए ही वो चीज़. और ये इंसान जो है ना, अपने दिमाग का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड रियली दे डू हैव द स्किल्स. उनको ना इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं झेलना पड़ता. जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पहले से ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. इधर तो ये इनका पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हुआ होगा या इनको कुछ ऐसा ही इस ज़िंदगी में ही मिल चुका है, जिनके वजह से इनका कैलकुलेशन जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होता है, बहुत ही परफेक्ट. मतलब इधर से उधर एकदम 1 डिग्री कम या 1 डिग्री लेस इतना भी नहीं होगा. एक्यूरेटली ये काम कर देंगे. सो ये तभी होता है जब आप काम को रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो और उसमें से ही आप अपने आप को जो अपना टाइम, सबसे ज़्यादा टाइम उसी में ही आप दे देते हैं. अब हर दिन 10 घंटा आप फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिस करते हैं फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस होगा ही होगा अच्छा. लेकिन आज आपने 10 घंटा किया, फिर 4-5 दिन अपने ऐसे ही चला गया, फिर आप किए, तो उसमें से परफॉर्मेंस नहीं होता है, फिर कंसिस्टेंसी नहीं रहता है. ये इंसान ऐसा है कि इनका परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे ना, तो आप यू विल बी रियली सरप्राइज कि इस तरह से भी हो सकता है. जैसे जादू है उनके हाथों में. जैसे बोला जाता है ना कि अगर शेफ कुछ खाना बनाते हैं तो इट इज़ लाइक अ मैजिक लाइक. मतलब कम इंग्रेडिएंट्स दे के ही, कम चीज़ों को इस्तेमाल करके ही बढ़िया डिश बना सकते हैं कोई. यहाँ पे मुझे इस तरह से दिखता है. एंड दे हैव रियली इन डेप्थ नॉलेज. मतलब क्या है ना, अगर उनको पूछो एक पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में, ऐसा नहीं कि अपडेट सुना, हेडलाइंस देखा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन या डेटा है इनके पास, ऐसा नहीं है. थोड़ा इन्फॉर्मेशन है, बाद में आधा भूल गए इन्फॉर्मेशन, आधा इन्फॉर्मेशन उनके पास है ही नहीं, कुछ भी बक रहे हैं, ऐसा नहीं है वो. ऑलवेज दे एंगेज इन इन मीनिंगफुल कन्वर्सेशन. मतलब क्या है, लोगों के साथ बातचीत करते हैं ना, उसमें गॉसिपिंग कम होता है और प्रोफेशनली ये बहुत ज़्यादा ही बात करते हैं. और मैं बोल सकती हूँ कि कोई ऐसा डिस्कशन हो जो जनरली वर्ल्ड रिलेटेड हो, दुनिया से जुड़ा हुआ हो, फाइनेंस से जुड़ा हुआ हो, ठीक है, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, जॉब से जुड़ा हुआ हो, वो सारे टॉपिक्स उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट देते हैं. इनको पता है कि इनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ढेर सारे कॉम्प्रोमाइजेस, स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस, एडवर्सिटीज़, ठीक है, विरुद्ध लोग जाएंगे, इनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाएगा, सब कुछ हो सकता है. हो सकता है कि इनके लोग इनका ही साथ ना दे,
तभी भी इनका डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ही रहेगा। इनको कोई भी नहीं रोक सकता उस पैलेस तक पहुंचने के लिए, जो पैलेस ऑब्वियसली एक सिंबल है अल्टीमेट कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे मनी प्रोटेक्शन के हिसाब से भी यूज़ होता है, राइट। आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली आप सिक्योरिटी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ जो करते हैं, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं अपना, क्योंकि उनके पास है पैसा, उनके पास है रेपुटेशन, उनके पास रिस्क भी ज़्यादा है। सो इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है इनके एम्बिशंस, चाहे जितने भी इनको तकलीफ देना, उनको लगे कि शायद इनसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर से रोका जा रहा है, इनको लिमिटेशंस दिया जा रहा है, तभी भी ये रोकेंगे नहीं। तकलीफ देगा इनका ड्रीम्स, सपना, तभी भी ये चैलेंज देंगे उन सारे चीज़ों को। सो यू कैन से दैट दिस पर्सन इज रियली वेरी स्ट्रांग। एंड ये इंसान जो है ना, कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका ताल्लुकात हो सकता है जो जनरली एनिमल्स रिलेटेड हो, या हो सकता है कोई डेयरी फार्म हो, इंडस्ट्री हो, या इंसान जो है वेटनरी डॉक्टर्स हो सकता है, इनके क्लिनिक हो सकता है, अस्पताल हो सकता है इनके। ठीक है, जो लोग मुफ्त में इलाज भी करते हैं, इनको मिलता भी है डोनेशन, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए होंगे कभी इन द पास्ट एंड फिर चले गए होंगे, डिपार्चर ले लिया होगा, अराइवल भी हुआ होगा फ्लाइट का और डिपार्चर भी हो गया होगा, बट ये इंसान जो है फिर से आपके लाइफ में कदम रखने वाले हैं। बट इट इज़ ओनली फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर एवरीवन। और भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है जब हम इंट्यूटिव कार्ड्स को देखते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आता है। मैंने मिक्स लिया है, जम्बल केयर दिया, ताकि हमें वैराइटीज ऑफ इंफॉर्मेशन मिले। ओके, लेट्स सी। परफेक्ट कंपेनियन एंड हेल्दी रिलेशनशिप। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इट विल बी अ टॉक्सिक कनेक्शन, नहीं। ओके, वी डू हैव जनवरी मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लिसन्स अटेंटिवली, ये किसी की बात जो है ना इग्नोर नहीं करते, सुनते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है, या ओके। sensuality, fertility, so they are really okay attractive and seductive also at the same time. यहाँ पे क्या है, हॉर्स। हॉर्स ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर व्हाट, फास्ट, बहुत ज़्यादा स्विफ्ट एक्शन। ये जो है ना बिल्कुल रुका हुआ नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे विद द नाइट ऑफ वैंड्स, बहुत फास्ट। ठीक है, कोई भी काम को करेंगे ना एकदम आलस नहीं, एकदम तो स्लोली नहीं, जल्दी, एकदम जल्दी में। ओके, और देखते हैं यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज ऑल अराउंड यू। जब आप मिलेंगे ना इनसे तो आपको लगेगा ही, ठीक है, ये जो कनेक्शन आ रहा है ना, ऑब्वियसली ये मेरे फेवरेबल समय ही चल रहा है। यहाँ पे फ्यू मंथ्स लेफ्ट टू गो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कम महीना ही बाकी है जब आप इनको मिलोगे, या ऑलरेडी कुछ महीने पहले आप इनको मिल चुके हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट से ये हो सकते हैं। ओके, और देखते हैं सीकर, ये हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढते ही रहते हैं। ओके, स्पेशियस ऑफिस ओनरशिप, तो इनके पास बहुत बढ़िया ऑफिस हो सकता है, या ये कैबिन में हो सकता है कि इनका जो जॉब पोजीशन है तो इनको स्पेशल कैबिन दिया गया है, उस तरह से मुझे दिखता है। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। अभी इनिशियल से हमें पता चलेगा कि इनके जो है क्या है ऑब्वियसली। सो लेट्स सी। ओके, ऑल राइट। ये इंसान लेकिन कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब कंफर्टेबल फूड, होममेड फूड, उस तरह से। इनको कोई अपने लाइफ में जो है ना झंझट नहीं चाहिए। ठीक है, फालतू का लोगों के साथ पंगा लेना, ये सब कुछ नहीं करते अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नीडेड, जब तक ना ज़रूरत हो, क्योंकि इनके अंदर है वो मैच्योरिटी टू डील विद दिस। ओके, MLOUQ, ओके, TINEXPWERB। ओके, कैन बी अ हार्ट स्पेशलिस्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम। IAM से कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली फॉर मैनेजमेंट, they may have studied from there. Okay, and I can also see
ओके, ऑलराइट। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, बातचीत करते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं। सुबह सुबह आप उनको मिल सकते हो या आप लेट नाइट उनको मिल सकते हैं, एकदम लेट नाइट या सुबह सुबह। ओके, और देखते हैं। इनका कुछ ऐसा भी बिजनेस हो सकता है जो जनरली ताल्लुकात रखते हो फॉरेन से, ओवरसीज से। ओके, ऑलराइट। पेन, सो दे यूज देयर पेन क्वाइट ऑफन, हमेशा ही कुछ सिग्नेचर करना उस तरह से हो सकता है ये करें। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. तो चलो हम जाते हैं ग्रुप बी पे और हम देखते हैं कि उनके लिए क्या है। अगर आपने ग्रुप बी को भी सिलेक्ट किया है सो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू लॉट। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ है 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26, 27 एंड 30th, ऑफ कोर्स ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया है सो ग्रुप बी, ऐसे भी एक ग्रुप बी का ही कार्ड है। सो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन जो है किस तरह से हो सकते हैं। इनका जो है आप बोल सकते हैं कि इंसान जो है द कार्ड नंबर इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि लोग जो है उनको स्वीकार करें, ठीक है। ये कार्ड का डेप्थ बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है द लेडी इज वेयरिंग द सेम पैटर्न, ओके, ऑफ मेकअप या ड्रेस जो इन डक्स का है। मतलब क्या है, इनके इर्द गिर्द जो भी है, ठीक है, ये इनके जैसा बन के रहना चाहते हैं। शी और ही वॉन्ट्स टू बी एक्सेप्टेड बाई द ग्रुप, जहाँ पे इनका समाज है, जहाँ पे इनकी कम्युनिटी है, जहाँ पे इनकी जात है, ठीक है, वो उन्हीं के जैसे बन के रहना चाहते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको लोग स्वीकार करें जैसे भी वो है। अभी क्या है ना, अगर आप पर्टिकुलर ग्रुप में रहने की कोशिश करेंगे तो ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स कुछ ऐसे भी स्टेटमेंट्स दे सकते हैं जो आपको पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आप उस ग्रुप में रहने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्रुप से बाहर आ गए तो शायद लोग आपका साथ नहीं देंगे, और ये नहीं चाहते हैं कि ये जिस पोजीशन में है, हो सकता है ये टीम लीडर है, ये बहुत बड़ा जो है ना ऑर्गेनाइजेशन में एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, या इनके समाज में काफ़ी रेपुटेशन है, इनके फैमिली का है, तो ये किसी को भी नाराज नहीं करना चाहते। ये जैसे ही लोग उनके साथ बातचीत करते हैं वो उसी तरह से वो बातचीत करते हैं। दे डोंट ट्राई टू डिफर, ठीक है। तो ये इंसान कुछ इस तरह से है, मे बी लाइक अगर इनके बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है तो वो उस तरह से है कि ये चाहते हैं कि लोग जो है इनके ऊपर आकर्षित हो। तो अगर आप रेवोल्यूशनिस्ट हो, अगर आप रिबेल हो, अगर आप खिलाफ में गए, कुछ भी स्टेटमेंट्स दे दिया आपने, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको पसंद भी ना करें, आपका साथ भी ना दे, क्योंकि आप डिफर कर रहे हो। तो ये इंसान कुछ इस तरह से आप बोल सकते हैं कि दे ऑलवेज होल्ड सर्टन काइंड ऑफ मास्क, बट ये इधर तो इनकी मजबूरी है या यही इनकी जो है एक्चुअल स्ट्रेंथ है कि नहीं, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, यही मेरी ताकत है, ये फैमिली जैसा है वो उन्हीं को ऐसा ही मानते हैं, उस तरह से आप बोल सकते हो। नाउ लेट मी सी, who will you marry? So 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26th, 27th and 30th. Who will you marry? In your spirit guides, please guide करें. So 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21st, 25th, 26th, 27th and 30th. Who will you marry? Or who is coming in your life? Who is definitely coming in your life? ओके, सो वी डू हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है द फूल कार्ड। ओके, यहाँ पे हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। आई होप आपको सब दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वी डू हैव द एम्प्रेस। ओके, वी डू हैव 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी क्वीन ऑफ वैंड्स। सो ऑफ कोर्स आई डू थिंक सो, एंड वी डू हैव द सन। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है किंग ऑफ स्वर्ड्स। इस पिक्चर और ये पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, आप खुद ही देखो। यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे इस तरह से ही मालूम चल रहा है कि यू नो व्हाट, ये इनको ना ऐसे ही कोई जगह पे सुप्रीम पोजीशन या अथॉरिटी, अगर इन फ्यूचर में भी ये बहुत बड़े जगह पे काम करे या रिनाउंड सेलिब्रिटी पोजीशन भी हासिल करे ना, तो भी आप शॉक्ड मत होना, क्योंकि इनके जो है ना जेस्चर या इनके बॉडी लैंग्वेज या इनके स्किल्स कुछ इस प्रकार है कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना, जहाँ पे आप काम कर रहे हो अपने बारे में सोचो, ठीक है, और जिस ग्रुप के लिए काम कर रहे हो उसके बारे में सोचो, बट मोरल राइट्स होने चाहिए। सो ये इंसान लीगल ऑब्लिगेशंस जो है वो ऑब्वियसली फॉलो करते हैं, कानून के दायरे में रख के ही काम करते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इनको लोग बोलते हैं, मैं भी पीछे से काफ़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप है इनका, ठीक है, ऑथोरिटेटिव टेंडेंसी है इनका, लोगों के ऊपर हुक्म करना है। बट लोग ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि उनके वजह से ना लोगों का नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं कहेंगे वो। आई डू थिंक सो दैट इनके लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से है दैट दे ऑलवेज हैव यूनिक स्टाइल, ठीक है। जिस ब्रांड को ये यूज़ करते होंगे, लोग हो सकता है कि इस ब्रांड को मे बी अफोर्ड ना कर पाते हो, या इनको जो है जो भी ब्रांडेड कपड़े पहनना या परफ्यूम्स वट एवर ज्वेलरीज वट एवर बेट इज, मे बी दे फील लाइक दिस दैट वो उनके जो है ना, मे बी उनका कैपेसिटी हो सकता है रोजगार करने का, लेकिन उतना नहीं सोचते। और ये इंसान एक बार में भी नहीं सोचते खर्चा करने में, एकदम हेजिटेट नहीं करते हैं। ये इंसान ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट है। ढेर सारा पैसा कमाना और खर्चा भी करना, लोगों को एडवाइस भी देना, खुद भी जो है वो इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे स्कीम्स में। यहाँ पे ये इंसान जो है मुझे दिख रहा है इनके लक्ष्य बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे हिडन अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इनके दोस्त कुछ बिजनेस ट्राई भी कर रहे हैं ना, तो भी ये अपना दिमाग वहाँ पे चला लेंगे कि चलो ये फायदा कर रहा है, ठीक है, तो मुझे भी करना है, किसी भी तरह मुझे कुछ मिलना चाहिए। सो दे एक्ट लाइक दैट। ये इंसान जो है काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी है, ओके, एंड आई डू थिंक सो दैट दे विल प्रपोज। जब वो आपको प्रपोज करेंगे ना, आपको लगेगा नहीं, आपको लगेगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बट है कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। इनके लाइफ में बहुत ही कम ऑब्स्टकल्स आए होंगे, क्योंकि इनके पास वो टैक्टिक्स है, उनके पास वो स्किल है कि उसको वो ख़त्म कर सके, वो ऑब्स्टकल को वो चैलेंज दे सके। बहुत सारे लोग ऑब्स्टकल्स में ही रह जाते हैं और वो कभी भी उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। इनके तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये इंसान जो है ऑलवेज एम करते हैं, टारगेट करते हैं कुछ ऐसे पॉलिसीज में या कुछ ऐसे प्रोसेस में जहाँ पे जो है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। दे आर ऑल्सो फ्रेंडली टू पीपल। अगर हम देखें इनका सोशल लाइफ तो काफ़ी फ्रेंडली भी है, ठीक है, एंड बहुत सारे लोग जो है उनसे उपकार उनको मिला है तो उनके खिलाफ लोग नहीं जाते हैं। आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट दे लव टू बी विथ फ्रेंड्स, दे लव टू बी विथ फैमिली। इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा करियर में चेंजेस आए हैं, उनको पसंद नहीं आया, चलो छोड़ दिया, मुझे अच्छा सैलरी मिल जाएगा कहीं पे, मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरता, ठीक है। इनको ऐसा नहीं है कि क्राइसिस चल रहा है, रिसेशन है, जॉब नहीं मिलेगा, उनको मिल ही जाएगा, जो है क्वालिटीज़, ओके। प्रीवियस एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों के साथ जल कर जाना। अगर इंटरव्यूअर्स के पास इंटरव्यू देने भी गए ना, इनके स्टाइल से ही, इनके जो है वे ऑफ एक्सप्रेशन ही उनको पसंद आएगा, क्योंकि वैसे ही इंडस्ट्री चलती है, वैसे ही इंडस्ट्री जो है ना ऑपरेट करता है। आप समझ रहे हो, इन टुडेज वर्ल्ड
जो टफ कॉम्पिटिटिव एरिया है, अगर ये बिजनेस प्रपोजल लेके किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो वो वहाँ पे भी हाँ होगा, बहुत ही रेयर केसेस में ना हो सकता है। ठीक है, अगर ये समझा पाते हैं, कन्विंसिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा है, इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, मोर देन 3 to 4 लैंग्वेजेस दे कैन टॉक आउट, मोर देन दैट मे बी। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इनके जो है मॉम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। ठीक है, और उनका गुण बहुत ज़्यादा इनके अंदर आया है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है दे ऑलवेज वर्क फॉर पीपल जो काफ़ी पॉजिटिव माइंडेड है। अगर वो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लोग हैं, ठीक है, तो उनके साथ वो काम नहीं करते, ये उनका फंडा है। अगर आप कमज़ोर है तो आपको हेल्प कर देंगे, लेकिन आपको कभी भी फॉर एग्जाम्पल ठीक है, उसको सीरियसली मत लेना। अगर XYZ बंदा बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, उसको ट्रेन करेंगे, उसको सिखाएंगे भी, उसको नौकरी भी दिलवा देंगे रेफरेंस से, लेकिन उसके साथ बिजनेस पार्टनरशिप तो वो नहीं करेंगे। वीक या जो है बहुत डरते हैं जो लोग, हेजिटेशन जो है जिनके अंदर, उनके साथ वो काम नहीं करते। आप बोल सकते हो कि काफ़ी क्रूएल है, फिर क्रूएल नहीं है, प्रोफेशनल है बहुत ज़्यादा। ये इंसान जो है, इनके चॉइसेस भी बहुत सारा है। ठीक है, इस तरह के चॉइसेस है कि अगर इनके घर में कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है, कलर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ये कलर नहीं वो कलर, वो कलर नहीं ये कलर, इस तरह से। सो दे हैव लॉट ऑफ चॉइसेस एंड दे फील लाइक, उनको ऐसा लगता है कि नहीं, वो जो कह रहे हैं वही सटीक है। उनके पास लाइफ में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आया है इससे भी पहले, क्योंकि उनका जो है दे ऑलवेज हैव स्पेशल कनेक्शंस इन देयर लाइफ, और उसके वजह से इनको जो है ना इफेक्ट नहीं होता है उतना ज़्यादा, ये मेंटली ना इफेक्ट नहीं होता है। अगर इनके लव रिलेशनशिप भी रहा होगा, ठीक है, किसी के साथ, तो वहाँ पे ही ख़त्म, किस्सा वहीं पे ख़त्म कर देंगे, आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे वो। तो चलो हम देख लेते हैं हु इज़ दिस पर्सन। आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेगा। शो ऑफ वेल्थ टू अदर्स, हाँ करते हैं शो। मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रांडेड कपड़ा, शूज़, परफ्यूम, वटेवर, ज्वेलरी, लोग शायद कैपेसिटी होंगे लोगों के पास, लेकिन खरीदेंगे नहीं, बट वो खरीद के दिखाएंगे भी। ओके, अनकेयरिंग एंड प्रेडेटरी एनवायरनमेंट, हो सकता है कि जिस जगह पे उनकी परवरिश हुआ है, हो सकता है कि उस तरह से ही डिप्लोमेटिक इंसान बने हैं वो। नाइस पेंटेड नेल्स, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटी मेकअप इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड है। हाई सोशल स्टैंडर्ड्स, आई टोल्ड यू थ्रू योर रिलेटिव्स के थ्रू हो सकता है कि मिले। पेरेंट्स बाय अरेंज मैरिज हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा है। अगर आपकी कम्युनिटी में इवन कजिन्स के साथ मैरिजेस होते हैं, तभी भी हो सकता है कि इस तरह से हुआ होगा उनके, इस तरह से। मे बी अगर ये आपका सेकेंड मैरिज है तो हो सकता है कि फर्स्ट में ऐसा हुआ होगा। अगर आप दोनों कजिन से, उस तरह से मैं बोल रही हूँ, बहुत कम कम्युनिटीज़ में होता है, बट जस्ट मैंने आपको बताया। योर एक्स, आपके एक्स हो सकते हैं। सीक आउट इन्फॉर्मेशन, हमेशा इन्फॉर्मेशन लो, पता करो वो ये किस तरह से चल रहा है, पता करो वो क्या कर रहा है, पता करो वो ऐसा कैसा है। सो दे विल ऑलवेज गिव ऑर्डर्स, और फिर इंफॉर्मेशन एक साथ होगा, फिर वो काम कर सकेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट हो सकता है, हाँ सर्जन हो सकता है, ये सर्जरीज बहुत अच्छा आता है। कैन विदड्रॉ इमोशंस इन ऑर्डर टू पनिश पार्टनर, यस। अगर ये कोई अपना लाइफ में किसी को प्यार भी किए होंगे, अगर उन्होंने उनके साथ कुछ भी गलत किया होगा, तो इनको क्या करना है ना, वो अलग हो गए, फिर उनको पनिशमेंट दिए कि चलो मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ, मैं तुमसे अलग हो जाती हूँ, अब देखो मेरे बिना तुम्हारा हाल क्या होता है। सो दे कैन बी लिटिल बिट रिवेंजफुल। ओके, रैम कैन बी लाइक हार्ड डिस्क, और मतलब मेमोरीज बहुत ज़्यादा सुपर। यहाँ पे लास्ट हम ले लेते हैं इससे। यहाँ पे क्या आ रहा है, कैरेट विंडफॉल बेनिफिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, ये इंसान जो है ना, इनको अगर कोई चीज़, किसी का अगर चीज़ नुकसान में जाएगा तो उनका प्रॉफिट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कोविड के समय पे लोगों का नुकसान ही नुकसान था। फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स में आए, लोगों की हेल्थ बिगड़ गई, बहुत कुछ हो गया।
और फ़ायदा किसका हुआ? मेडिसिन कंपनीज का। ठीक है, सो किसी के डाउनफॉल से किसी का फ़ायदा भी होता है। ऐसा होता है हमारे दुनिया में, किसी का नुकसान हो रहा है और किसी का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट दिस पर्सन इज ऑल अबाउट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द इनिशियल्स। इनिशियल से हमें और भी पता चलेगा। सो लेट्स सी regarding their initials. Okay, let me see. All right, so what's the initials for group B? थोड़ा देख लेते हैं। ओके, XCOTKSEBW एंड 2 हाई प्रिस्टेस का भी नंबर है और यहाँ पे कार्ड का जो नंबर था वो भी 2 है। तो आप देख लेना, कोई सेकेंड का डेट या 20th का डेट इम्पोर्टेंट हो सकता है, या उनका 2, 11 इस तरह से उनका बर्थडे हो सकता है। ओके, सो पता नहीं क्यों लग रहा है कोई पाइपलाइन रिलेटेड काम में भी, कोई जैसा ऑयल रिफाइनरी, गैस लाइन, उस तरह से हो सकता है कोई उस रिलेटेड काम में वो इन्वॉल्व है। ओके, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being here. Love you a lot. Take care of yourself and